ये तो कौशल बैठा हुआ बूढ़ा दानक भाई साहब, हमारे पिताजी बड़ी गालियां देते थे। आखिरी समय में उन्होंने हमसे कह दिया कि देखो ऐसा कुछ करना कि चलते समय लोग गांव के ये कहें कि हम इनके पिताजी अच्छे व्यक्ति थे। सुनना भाई साहब, हमारे पिताजी बड़ा गाली गलौज किया करते थे, गांव वाले बड़े परेशान। माता बहने बैठी आप भी जरा ध्यान देना, अगर ठाका फूटे तो कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना। बड़ी गालियां दें, पूरा गांव परेशान। ये कौशल किशोर भी परेशान कि यार अजय के पिताजी गरिया बहुत हैं, गाली बहुत देते हैं। अब आखिरी समय में उन्होंने हमें बुलाया, बोले यार अजय भाई कुछ ऐसा करना कि हमारे जाने के बाद ये गांव के लोग कहें कि अजय के पिताजी बड़े अच्छे थे, बड़े भले आदमी थे। अब बताओ साहब, भारतीय जनता पार्टी वालों है कोई तुम्हारे पास जुगाड़ ऐसे? लोगों ने कहा कि मोदी आए देश को 500 साल पीछे ले गए, 500 साल पीछे ले गए। हमने एक जवाब दिया, और अगर ठीक हो तो पूरा दिव्यापुर दोनों हाथ ताली उठा करके बता देना। किसी ने कहा मोदी जी आए देश को 500 साल पीछे कर दिया, 500 साल पीछे कर दिया। हमने कहा ये तो मोदी है, 500 साल ही पीछे किया। हमारे गाय वालों को पहुंचने दो, त्रेता युग में ना ले जाए तो कहना। तालियां कमजोर रह गई अभी आपकी। तो हमसे किसी ने कहा कि पिताजी ने कहा कि ऐसा करो कि हमारे जाने के बाद लोग कहें कि पिताजी बड़े अच्छे थे। अब हमारे ऊपर तनाव आ गया अध्यक्ष जी, अब हमने क्या किया, कुछ तो करना पड़ेगा पिताजी को अच्छा करना। वो गालियां दिया करते थे दौड़ा के, हम बैठे शाम को डंडा लेके, और जो भी दरवाजे के सामने से निकले उसको गाली भी दें और दौड़ा के डंडा भी मारें। थोड़ी दूर निकलने के बाद आदमी कहे कि यार इससे अच्छे तो इनके पिताजी ही थे। तालियां बड़ी कमजोर रह जाती हैं, हंसते बढ़िया हो आप लोग, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा, महिलाएं तालियां इसलिए नहीं बजाती, इनका कुछ सिस्टम अलग है। जैसे इस हिंदुस्तान में कॉपी पेस्ट की शुरुआत सबसे पहले महिलाओं ने की, इसलिए इनका वंदन करना चाहिए। आपको पता है अध्यक्ष जी कैसे की? नहीं होगा अभी आपको पता, कैसे पता होगा? इन्होंने कॉपी पेस्ट की शुरुआत की, जितनी महिलाएं बैठी हैं, और इनके सम्मान में तालियां देना अगर मैं ठीक सा बोल जाऊं। कॉपी पेस्ट की शुरुआत हिंदुस्तान में महिला शक्ति ने की। लिपस्टिक लाती हैं महंगी वाली, नीचे वाले पे लगाती हैं, हो गया कॉपी पेस्ट, पहली शुरुआत। आपको फिर भी मजा नहीं आया? अभी शशि श्रेया बता रही थी कि पुरुष कभी नारी का सम्मान नहीं कर सकता, नारी के सम्मान में कविता नहीं लिख सकता। माफ करना शशि श्रेया, आज तक इस देश में श्रृंगार की अगर 1 करोड़ कविताएं लिखी गई हैं तो उसमें से 99,99,099 हमने लिखी हैं। नारी के सम्मान में, नारी के सौंदर्य में एक भी कविता अगर लिखी होगी तो वो स्त्री ने लिखी होगी, बाकी सर्वाधिक कविताएं पुरुष ने लिखी हैं। अब बताओ, फिर भी नारी कभी पुरुष का सम्मान नहीं करेगी। एक कविता नहीं लिखी भाई साहब, हमने जिन थोबड़ों को चंदा मामा बताया उन्होंने कभी नहीं लिखा कि पुरुष की मूंछ भी झाड़ू जैसी होती है। एक पंक्ति हो तो दिखा दो जरा। तालियां फिर भी कमजोर रह गई आपकी। नारी से पुरुष ज्यादा सफाई पसंद होता है राघव भैया, आप ये मान लो। सब लोग ये सोचते होंगे कि नारियां बड़ी सफाई पसंद होती हैं, बड़ा सुंदरता से रहती हैं, बहुत स्वच्छता से रहती हैं। हमसे ज्यादा स्वच्छता से नहीं रहती भाई साहब। अच्छा, मैं पूछता हूं, बताना। और अगर मर्द का स्वाभिमान जागृत हो जाए तो बड़ी तालियों से बताना। हम लोग नाई के यहां जाते हैं, सुबह दाढ़ी बनवाते हैं, हेयर कट कराते हैं, लौट के आके सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं। ब्यूटी पार्लर से लौटी हुई किसी महिला ने अगर नहाया हो तो मुझे बताओ। तो भैया स्वच्छता, लोग कहते हैं कि नारियां बड़ी सीधी होती हैं, बड़ी सरल होती हैं। अजय अंजाम जैसी परेशानी से जिस दिन गुजरोगे उस दिन कहोगे कि नारियों से ज्यादा कठोर कोई नहीं होता। ये कौशल किशोर हमारा, ये दिव्यापुर से बैठा ट्रेन में, इन्हें जाना था इटावा। अब घटना सुनो, और अगर सही हो तो इस बार तालियों से मुझे सूचित करना। ये ट्रेन में बैठा, बगल में आशीष भाई, एक सुंदर सी युवती आई और बैठ गई। धोखे से इनका सिर सोते सोते युवती के कंधे पर चला गया। भाई साहब, 7 पुश्तों की बखिया उधेड़ दी। यही संस्कार है तुम्हारे घर में? घर में माता बहन नहीं है क्या? बेचारों को बड़ा हाथ जोड़ करके, समझा करके, मिन्नतें करके अपने प्राण बचाने पड़े। तो अगर किसी नारी के कंधे पर किसी पुरुष का सिर चला जाए तो अपमान की पराकाष्ठा शुरू होती। इससे पता लगता है कि ये बहुत कठोर होती हैं। अब पुरुष की कोमलता सुनो, इसी सीन को पलट दो। कौशल के कंधे पे किसी युवती का सिर आ जाए और वो सो जाए, भाई साहब अछलदा जाना हो सुकोवाबाद चला जाएगा, उतरेगा नहीं ट्रेन से।
तो मेरा कहना यह है कि महिलाओं से ज़्यादा हम कोमल भी होते हैं, महिलाओं से ज़्यादा हम स्वच्छ भी होते हैं। और आजकल की इस नेटवर्क की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में तो पता ही नहीं चलता कौन है, कौन नर है, कौन है नारी। आप धोखे में रहते हो। चार पंक्तियां सुना करके देश के एक बहुत ही सिद्ध संचालक और एक ऐसे बेटे को जो कोटा की जमीन से निकला, मैं लपेटे में नेताजी में सन 2017 से जा रहा हूं। योगी जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था, बीच में कई बार गैप भी रहते हैं, जाता भी हूं, नहीं भी जाता, लेकिन मेरा जो भाई एक बार लपेटे में नेताजी में आया, आज से 15वें एपिसोड पहले, तब से लगातार हर एपिसोड में है। और चैनल ने उसे इतनी वरीयता दी कि एक भी हफ्ता वो स्क्रीन से नहीं हटता है। ऐसा हमारा बेटा आदित्य जैन, जिसने आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया। सोशल मीडिया पर कहाँ गए त्रिवेदी जी, अशोक त्रिवेदी दैनिक जागरण वाले, हाँ, ये आजकल बड़ा सीख रहे हैं मीडिया चलाना। हमारे साथ क्या गुजरी है वो बताता हूं। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है। अगर सच्चाई चौथी पंक्ति में बोल दूं तो हंगामा उठाना और आदित्य को माइक पे बुलाना। कितना धोखा खाते हैं हम लोग। अविनाश भाई, निर्मल पांडे चले गए क्या, बड़े कवि हमारे शहर के बैठे हुए हैं। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, क्या धोखा चल रहा है। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, खूब बर्बादी निकलती है। भिखारन भी यहां देखो तो शहजादी निकलती है। राहुल तुम भी रहने ही दो यार, काहे के लिए तुमने अकेले बजाई। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, भिखारन भी यहां देखो तो शहजादी निकलती है। जिसे भौजी समझकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तुम भेजो, हकीकत में उसे देखो तो वो दादी निकलती है। तो ये स्थितियां जब देश में चल रही हो सोशल मीडिया पर, ऐसे में मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया का भी मास्टर है, जो टीवी चैनलों पर भी आपका खूब मनोरंजन करता है, जो बहुत ही साहित्य निष्ठ कविताएं, जिसको कविता की परिभाषा और कविता का मानक माना जाता है, उन कविताओं को भी सुनाता है। और इसके अलावा वो प्रतिगीत बहुत अच्छे सुनाता है, पैरोडी बहुत अच्छी सुनाता है। अगर आप सबको पसंद आए एक बार तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए और आदित्य जैन को, डॉक्टर आदित्य जैन को, कोटा से जो तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का संचालन भी किया, खूब मन के साथ बुलाइए। बहुत आभार। नंबर आ गया है, ये बड़ी बात मानिए। सुनिएगा, आइए मैं शुरू करता हूँ। कि जो बात मानती हो वो घर वालियाँ मिले। घर वालियों पे हो, घर वालियाँ मतलब एक। हमारे मोहल्ले में अध्यक्ष जी भाभी जी हैं, मुझे थोड़ा सुनना शुरू कीजिएगा, मैं थोड़ा बारीक बातों का कवि हूँ। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने एक दिन कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग हैं। मैंने आपसे कहा था इस बात पे वही ताली बजाएंगे जो अच्छे नंबरों से 12वीं पास थे। तो हमें पता चला कि इतने लोगों ने अच्छे से 12वीं पास की है, बाकी सप्लीमेंट्री वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सुनिए कि जो बात ती हो वो घर वालियाँ मिले, ससुराल में भी 3-3। कविता आपने लिखी कि मैंने लिखी? आज तो मनोज भाई गलत ही खर्चा कर दिया आपने, इन्हीं से सुनवा लेते आप। दद्दा कहाँ थे, उनसे सुनवाते। आज तो संचालन वो करते। अच्छा, गलत खुश होते हो। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में रसगुल्ला था तो फिर मुझे वो दही बड़ा क्यों दिया। कूट के ताली बजाई है आपने, लगता है घर में दही बड़ा फंसा हुआ है। अध्यक्ष जी भी मुस्कुराए हैं। शिकार तो ये भी है, आदमी कितना ही बड़ा अध्यक्ष हो जाए। लेकिन हाँ सुनिए कि जो बात मानती हो वो घर वालियाँ मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियाँ मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार
बताइए, आप कह रहे थे ताली नहीं बजाते तो ज़्यादा ही बजाते हैं। इतनी भी ताली मत बजाओ कि बाकी कवियों को बुरा लगे। अजय मामा आए हैं, ये आपके यहाँ के गौरव हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इनके चक्कर में मैं जीवन में बहुत पछताया हूँ। मैंने जब जब भी इनसे सलाह ली है बस पिटते पिटते ही बचा हूँ। एक बार गलती से हम गोवा के पास गए थे किसी कवि सम्मेलन में, हाँ, तो वहां भी कोई विधायक जी ने कवि सम्मेलन करवाया था, स्वागत। और पता चला कि विधायक जी चल बसे। हाँ, शायद किसी कवि को सुन लिया होगा यूट्यूब पे, तो चल बसे, तो कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया। ऐसी ही बारिश की रात थी और राघव भैया हमको आना था, कोई बस नहीं। अब मैं और अजय जी दोनों, मैं आगे आगे ये पीछे पीछे, हम दोनों गांव में घूमते फिरे, कहाँ रुके, रुकने की कोई जगह भी नहीं। तो मैंने पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि सर, ये अजय अंजाम है, मैं डॉक्टर आदित्य जैन हूँ, चल बसे हैं, समय है, हमको रात बितानी है। उनने कहा सर, हम आपको रात बिताने नहीं दे सकते हैं, ये बहू बेटियों का घर है, ये कवियों की इज्जत है। उनने कहा नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा साहब आगे चलते हैं, गरीब आदमी क्या करता है बेचारा, बनी आदमी में तो भोला आदमी हो। दूसरे घर पे जाके भी दरवाज़ा खटखटाया, हमने यही कहा कि साहब ये चल बसे हैं और रात बितानी है। उनने कहा नहीं साहब, हमारे घर पे भी बहू बेटियाँ रहती, बहू बेटियों का घर है। 3-4 घर पे हमने यही ट्राई किया, फिर इनका दिमाग काम किया। इन्होंने कहा ये हर जगह घर पे जाते हो, लंबी चौड़ी रामायण बकते हो, और जवाब एक ही आता है कि बहू बेटियाँ रहती हैं। इस बार पहले बहू बेटियों की पूछ लो। बहुत बढ़िया आदित्य। मैंने जाके बड़ा, मैं सीधा आदमी ना सर, मैं फंस गया इनके चक्कर में। मैंने यही कहा कि सर बहू बेटियां हैं। बहुत अच्छे। सब सुनेगा ये, मैं भी आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ सर। पहली बार आपके बीच आया हूँ, इन सब कवियों ने आपसे चौथी पे तालियां, 5वीं पे तालियां, मैं आपसे पहली पंक्ति पे ताली मांग रहा हूँ। स्वागत। और अगर आपको लगे कि चंबल की माटी से आए हुए 27 साल के लड़के ने ठीक कह दिया है इस मिट्टी के बारे में, तो मैं पहली पंक्ति पे आपसे मन चाहता हूं इस सदन का सुनेगा। स्वागत है भैया। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। वाह 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 वाह। कैसे कैसे लोगों को हम 2-2 कौड़ी के लोगों को हीरो बना के बैठे हैं। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगली पंक्ति पे ऐसा विस्फोट हो कि मुझे पता चले कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था, उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह। कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को हीरो बना दिया सर हमने। स्वागत। वो गाना वायरल हुआ ना, बदोबदी, देखा आपने? उधड़ा टकला हुआ गायक पाकिस्तान का, और कहाँ का आदमी हीरो, जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। हाँ, सर आप माला पहनाने के लिए आ वाह रहे हैं। वाह 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 वाह। स्वागत है एक भाई, स्वागत है। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे, दादा पहली बार आए हैं ताली पहनने। वाह, माला पहना 3 फोल्ड में माला पहनाई है उन्होंने, पता नहीं चला पहना के गए कि चढ़ा के गए। लेकिन आप यहाँ तक आए हैं सर, आपका मन है। वाह। हमने कैसे लोगों को हीरो बनाया सर। यहाँ भगवा आभा की उपस्थिति में आपके सामने कह रहा हूँ, पाकिस्तान, वहाँ का आदमी हीरो। पाकिस्तान की ये स्थिति, राघव भैया एक भिखारी मिला मुझे दिल्ली में, बोले साहब भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले साहब भीख दीजिए, मैं पाकिस्तान का हूँ। मैंने कहा भाई पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। तालियां गलत जगह बजाते हो आप, तालियां सबकी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। उसने कहा कि साहब किससे मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। मैंने कहा वो नए राष्ट्रपति आए हैं ना, तुम्हारे बढ़िया आदमी हैं, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि साहब मैं ही तो हूँ। बताओ, ऐसे देश के लोगों का हीरो मान के बैठे हैं सर। राहुल गांधी जी को कुछ मत कहिए, उनको अगर पता होता तो वो उस पार्टी में नहीं होते जिसमें है। उनको मत कहिए कुछ सर, हम रोज कितनी बातें राहुल गांधी जी पे कर दें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो एक देश में भी यात्रा लेके निकले थे, आपको याद होगा,
हमारे मनोज भाई तो पत्रकार हैं, भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगा, हमारे कोटा के आसपास भी आए थे वो। तो हमारे कोटा में किसानों को देखा तो बुलाया कि इधर आओ, क्या हो गया है। किसानों ने कहा कि माई बाप फसल बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी। किसानों ने कहा कि आप यात्रा करो। नहीं, बात यहां तक होती तो ठीक था, थोड़ा सा आगे पहुंचे तो वो चने के खेत में घुस गए और पूछा कि साहब ये क्या है। किसानों ने कहा कि साहब ये चना है। उनने पूछा कि ये चना कौन से खेत में उगता है। किसानों ने कहा कि माई बाप चना चने के ही खेत में उगता है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये वही चने का खेत है जिसमें जोरा जोरी होती है। अब किसान के जवाब पे आपकी तालियां आनी चाहिए। किसान पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि जी हुजूर ये वही खेत है जिसमें घुसने का आपको आज तक मौका नहीं मिला। इतनी तालियां बहुत है। बात यहां तक होती तो फिर भी ठीक था अजय मामा। मक्के के खेत में घुस गए। अच्छा। तो भुट्टे लगे हुए देखे। तो पूछा किसी से कि ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न क्या है ये। किसानों ने कहा कि हुजूर ये मक्का है। तो उनने पूछा कि क्या ये वही मक्का है जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं। किसानों ने कहा कि नहीं हुजूर, ये वो मक्का है जिसका पॉपकॉर्न बनता है जो तवे पे उछलता है। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है। किसानों ने कहा कि बैठ के देखो। नहीं, बात यहां तक होती तो फिर भी ठीक थी। हमारे कोटा में आए तो किसानों को इकट्ठा किया और भाषण दिया कि देखिए भैया, हमने देखा है कोटा में गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी ने कोहनी मारी उनको कि कोयला नहीं खा रहे हैं, वो सिंगाड़े खा रहे हैं। ये तो हालत है बेचारों की। और उन पे क्या चुटकुले सुनाओगे आप, उन पे दया करो। उनका ब्याह नहीं हो रहा है, सारे कहते ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह नहीं हो रहा। उनका ब्याह नहीं हो रहा उसका कारण मैं जानता हूं। वो शादी नहीं कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की वजह से। अच्छा। कारण कोई नहीं जानता, केवल मैं जानता हूं। हाँ जी देखिए, उनकी बहन पे जब किसी ने कुछ कहा था तो सलमान खुर्शीद जी ने क्या कहा था कि देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो राहुल जी की बहन नहीं है, वो पूरे देश की बहन है। जब सोनिया जी पे आपत्ति हुई तो क्या कहा सलमान खुर्शीद ने, वो राहुल जी की माता नहीं है, पूरे देश की माँ है। राहुल जी ने कहा कि यार मैं शादी कर दूंगा। बात वही ने भाई, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह। अब मैं थोड़ा सा इस मन में हूं कि मैं जिन्हें आमंत्रित करूं वो गीत पढ़ती हैं, गजल पढ़ती हैं। आपने अकबर ताज जी को सुना है, लेकिन अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूं उन्हें आप देख भी सकते हैं। सीटी की शुरुआत तो खैर हो ही गई थी उधर से, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप शायरी को कैसे सुनेंगे, गजल को कैसे सुनेंगे। थोड़ा सा आप कविता का अगर मन बना दें तो मैं इस मंच की एकमात्र कवित्री को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। क्योंकि अब माहौल ऐसा है कि कुछ लोग उठ रहे हैं, भाई साहब ने अपने पैर फैला लिए हैं। आप बिल्कुल सर उसी मुद्रा में जैसे आप जिल्ले सुभानी अकबर और मैं बसंती। थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए सर, क्या पता कविता कहाँ जाके लगेगी। सुनिए आप थोड़ा आइए, रंग में आइए। बढ़िया अकबर भाई ने पढ़ा है सर, राम होना इतना भी आसान नहीं है, कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना। कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना, धनुष और धैर्य दोनों धार कर सुखधाम हो जाना, और उसे तजना पड़े जिसके लिए सागर भी लांघा हो, नहीं आसान है जग में प्रभु श्री राम हो जाना। लेकिन अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूं वो शायरी पढ़ेंगी, तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि मैं 2 पंक्तियां शायरी की आपको सुना दूं, बस थोड़ी सी आपको वाह करनी है। आप थोड़ी सी वाह करेंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगा, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आप सुनने की मानसिकता में हैं। क्योंकि ये जो गुलाबी गुलाबी पर्दे यहाँ पे लगे हैं, और ऐसे में जो ये गुलाबी गुलाबी बारिश का मौसम यहाँ पे है, ऐसे में हमारे राघव भाई के गुलाबी गालों को थोड़ा सा और गुलाबी करने के लिए मैं जिस प्रेम भरे स्वर को आमंत्रित करूं, आपकी थोड़ी सी वाह उठे कि उसने होठों से छुआ। वाह करो। उसने होठों से छुआ, छूने तो दो। पंक्ति पूरी होने के बाद वाह करनी है। आप शेर की छाती पे पैर रख के वाह कर रहे हैं।
कि उसने होठों से छुआ, जब तक सारे वाह नहीं करोगे आज छूने ही नहीं दूंगा मैं होठ रात भर। इतनी जोर से भी नहीं करनी है, उम्र के अनुसार वाह करनी है। उसने होठों से, अच्छा वहां वो कर रहे हैं जो 60 के प्लस है, ये भी खतरनाक है। उसने होठों से छुआ तो नदी गुलाबी हो गई, उसने होठों से छुआ तो नदी गुलाबी हो गई, रंग ऐसा चढ़ा कि सब मछलियां शराबी हो गई। जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो शशि श्रेया। सिर्फ छूने की बात सुनकर इतनी हलचल हो गई है, वास्तव में अगर इन्हें छूने को मिल जाएगा तो न जाने क्या होगा। आइए मैं प्रेम और मनोहार की बात करने आई हूँ। एक बार तालियां बजा दो, मैं प्रारंभ होती हूँ। बहुत बढ़िया। विशाल शुक्ला वही है जो भारत माता की जय बोल रहा था, अभी देखो कितना खुश हो रहा है। ये जो गुलाबी चेहरे बैठे हुए हैं, ये प्रेम कैसे करते हैं, तब सीधे आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। यदि मेरी बात अच्छी लग जाए तो मैं कहूँ उससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, तालियों से सूचित कर देना जी कि मेरे भाव आप तक पहुँच रहे हैं। जिस तरह के लोगों के लिए यहाँ से पहले ही आदित्य जी ने बता दिया है, मैं उन्हीं को सीधे समर्पित करती हूँ। ये मोहल्ला ज़्यादा जागृत है, सुनना। यान ब्याहे अरमानों का हल होते हैं। वाह वाह करिए और तालियां बजाइए। यान ब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं। आँख नींदी और आसमां के सपने, आँख नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। कुछ कौन पागल है ज्यादा? मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ जी। और जब हम पागलपन की स्थिति में होते हैं तो कैसे होते हैं? हाँ स्वागत है। कि तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, अच्छा दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं, खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। कितने बीमार यहाँ पर बैठे हैं, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। बहुत अच्छा। कि नयन बादल बनाए जा रहे हैं, अच्छा नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं, मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। प्रेम के पर्याय बदल गए हैं, और कैसे पर्याय हो गए हैं तब चार पंक्तियां और सौंपती हूँ। कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था। रेणु गुप्ता जी पत्रकार हैं, ये आपको माला पहनाना चाहती हैं। एक बार तालियां बजाकर आप लोग थोड़ा सा अभिनंदन कर दें। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आप अपनी वाह वाह चौथी पंक्ति तक संभाल लीजिए जी। ये झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, संभालो, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था,
प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो। अच्छा, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। कितने भोले बेचारे, डूब मरने पे भी ताली बजा रहे। ये प्रेम करने वाले लोग हैं। ये दिव्यापुर है, यहाँ पर शाश्वत प्रेम जिया जाता है जी। आप अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन हो रहा है कि 2-4 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं। अरे बिल्कुल यदि सुनाइए आपका भी मन हो तो एक बार तालियों से मुझे सूचित करिए। पूरा मन है, पूरा मन। किस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, हाय हाय, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। अच्छा, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। हाय हाय, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और मंचस्थ मेरे श्रेष्ठ साहित्यकार बैठे हैं, तब एक शेर और पढ़ने का मन है मेरा। जी जी जी, स्वागत है। कि लग रहा है एक ही उस्ताद है। विष्णुदा मुस्कुरा रहे हैं और आप इस मधुर मुस्कान पर एक बार तालियां बजा दीजिए। कि लग रहा है एक ही उस्ताद है। ये वाला तो आप भी सुनना। जी जी बिल्कुल। लग रहा है एक ही उस्ताद है, लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमीन पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमीन पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। और तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो। राघव भैया सुनना। अच्छा, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो। आप लोग भी वाह वाह कर दीजिए। ये लोग पैसे पे बुलाए गए हैं क्या? तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। और जब प्रेम की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, एक सैयारा मूवी में कुछ युवा जाकर ऐसे भुंगाड़ा फाड़ के रोते हैं। मैं उनसे बताना चाहती हूँ प्रेम क्या होता है। अच्छा, तुम भी रोए हो? भाई साहब, आप तो युवा लगते भी नहीं हो। क्या निगाह है आपकी, इतनी दूर से पहचान लिया आपने। फिर तो ये शेर मैं आप ही को सौंपती हूँ। हम बराबरी में हैं, बिल्कुल हम बराबरी में। मैच्योर कहना चाह रही हैं वो, कि मैच्योर लगते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेर सुनना मैं आप ही को सौंपती हूँ। सही बात है। तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। और प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ। प्रेम, इस बार मुझे विश्वास है आप पर कि तालियां वहां तक आएंगी कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। हाय हाय, प्रेम पूजा है अगर। हाय हाय, बढ़िया शेर है भाई। वाह 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 भाई, जरा तालियां बजाएं एक बार इस शेर के। क्या कहने, वाह, बड़ा शेर हो गया। तो फिर ये बेटा, वाह, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं भाई, बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत आभार भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह। अच्छा, रेनू है तो लड़की, लेकिन सीन वही आता है। पहली बार में तो मैं भ्रमित भी हो रही थी। मेरे को लगा मेरा दोबारा हो गया। कि प्रेम पूजा है अगर। दिव्यापुर कुछ भी करवा सकता है भाई साहब। कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। आइए कुछ गा के सुनाने का प्रयास करती हूँ जी। दाद इधर से ज्यादा मिल रही है, इधर से ज्यादा मिल रही है। जिस विषय को यहाँ से छुआ नहीं गया है, और ये पुरुष हैं भाई साहब, आपकी प्रशंसा करेंगे भी नहीं। किंतु
मैं करूंगी, और तब तक ही करूंगी जब तक आप तालियों से मुझे आशीर्वाद देंगे, नेह देंगे। आइए कुछ आपके लिए पढ़ने का प्रयास करती हूँ, तालियों से मुझे सूचित करिए कि बढ़िया से सुन लेंगे। मैं सुनाती हूँ, सुनना। अरे बजा दो भैया। ये माला पहनाने की परंपरा महिलाओं तक ही सीमित रहे तो ठीक है, इधर से कोई प्रयास न करे, क्योंकि माला पहले पहनाई जा चुकी है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो ज्यादा खुश हो रहे हैं। मन तो अमरचंद भी बनाए बैठे हैं। भाई मन बनाने से कुछ नहीं होता, मन तो राहुल गांधी का भी प्राइम मिनिस्टर बनने का है। ऐसे नहीं होता। सुनना, कुछ अपने लिए सुनना, और मजा आ जाए तो मुझे वाह करना, दाद देना। जी। कितना जागरूक होता है। ये लड़के, ये पुरुष कैसे होते हैं? चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे, परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के, खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के। दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं डोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के, लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के। नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के हैं, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के, दिल को जो देखो किताब जैसे लड़के, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के। देखिए, हम स्त्रियां कितना भी मेकअप कर लें, कितने भी हजार जाके पार्लर में उड़ा दें, उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी ये पुरुष एक जिम्मेदारी का संकल्प उठा लेते हैं और खूबसूरत हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया बात है, वाह। तब चार पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत है। ये चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, सांझ के स्नेह से संवारे हुए लड़के, फागुनी फुहार के सजाए हुए रूप सभी, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, भाग्य से सताए गए, प्रेम में रुलाए गए, इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के, ठान ले तो दुनिया के सारे युद्ध जीत लेंगे, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के। वाह वाह वाह। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया इतना प्रेम देने के लिए। वास्तव में आप शानदार सुन रहे हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कभी सम्मेलन कहीं भी हो, अजय भैया श्रोता यहीं से उठवा लिया करिए आप। ये बड़ा अच्छा सुनते, एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा, हाँ उठवा दिया। औरैया के लिए वैसे ही भाषा का चयन भी करना पड़ता है, यहाँ के लोग तो उठवा ही लेंगे। आइए, जब पुरुष प्रेम में होता है तो अक्सर उसे अय्याश कह दिया जाता है, आवारगी का नाम दे दिया जाता है। अंतिम छंद पढ़ रही हूँ इस श्रृंखला का, यदि आपको आनंद आ जाए तो एक बार सारे लोग तालियां बजा दीजिएगा। अक्सर प्रेम में पड़े पुरुष को अय्याश कह दिया जाता है, किंतु आपने सोचा है कि एक पुरुष जब प्रेम में पड़ा तो पशु और पक्षियों से लिपट लिपट कर रोया और पूछा कि तुमने हमारी सीता देखी है? तब मैं चार पंक्तियां सौंपती हूं कि प्रेम में जो देखते हैं पग किसी राधिका के, उस पल यमुना का तीर होते लड़के, उस पल यमुना का तीर होते लड़के, क्षण भर को जो हाथ छूट जाए जानकी का, राघव की तरह अधीर होते लड़के, राघव की तरह अधीर होते लड़के, पुरुषत्व धार ले तो धारते हिमालय सा, हृदय से नर्मदा का नीर होते लड़के, रोग ले तो मजनुआ माहिवाल होते हैं, जोग ले तो तुलसी कबीर होते लड़के, जोग ले तो तुलसी कबीर होते लड़के।
दीदी कई बार दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ तो एक हमारे मित्र हैं सलीम जी, वो काम करते हैं माइक का, तो वो जब भी बोलते हैं तो वो इको बंद करवा देते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले देखो इको में 3-3 आवाज़ आती है, जैसे हेलो हेलो हेलो, आप। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? बोले मुंह से तलाक निकल गया तो। नहीं आप लोड मत लीजिए, तालियां जरूरी नहीं कि बजानी ही है आपको। आप अच्छी बात हो तो मन में प्रसन्न भी हो सकते हैं। क्यों जी? हाँ सर, जो डब्बे की आखिरी रोटी खाते हैं वो देर में ही समझते हैं। हाँ, ये वही मंडल है जो सप्लीमेंट्री में पास हुआ है। लेकिन आप भी उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे कार्यकारिणी में आएंगे। आज एक तो सबसे अच्छी बात यह है, महिलाओं का मैं विशेष आभारी हूँ। नाश्ता हमारी ओर से जारी है। बिल्कुल सर, आप रख दीजिए। नहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। बस कवि आए तो थोड़ा सा मन भंग होता है, क्योंकि कवियों के पास है क्या? ना तो हम नाच सकते हैं ना हम गा सकते हैं। ले दे के जो भी है वो कविताएं हैं और आपकी तालियां हैं। जिंदगी है क्या? जुगालियां ही तो हैं। सहने को गम, खाने को गालियां ही तो हैं। इन कवियों का सम्मान क्या, न पैसा न सोना, आपके इन 2 हाथों की तालियां ही तो हैं। अच्छा, आज बड़ी बात यह है, धन्यवाद आप इसलिए दीजिए कि महिलाएं भी सुनने आई हैं। मैं इतनी सारी महिलाएं बहुत दिनों बाद कवि सम्मेलन में देख रहा हूं और चुप बैठी देख रहा हूं। अन्यथा महिलाएं जो खुद के पति की नहीं सुनती, वो आज दूसरों के पतियों की सुनने आई हैं, ये बड़ी बात है। अन्यथा अजय मामा, हमारे भारत में महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। यकीन मानिए सर, हमारे मोहल्ले में तो एक भाभी जी हैं, वो तो हाथ में मेहंदी से नाम लिखती हैं पति का। मैंने कहा ऐसा क्यों करती हैं? बोले मैं चाहती हूं कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। लेकिन एक बात ईमानदारी से कहूं दिव्यापुर वालों, आपकी विधायक महोदया हमारे बीच मौजूद हैं। इस देश में बेटी होने या ना होने पर भी लोग प्रश्न करते हैं। मैं एक बात अच्छी कह रहा हूं ईमानदारी से, इन बेटियों को 9 महीने पेट में रहने का अधिकार दे दीजिए। अंतरिक्ष में 9 महीने कैसे बिताए जाते हैं ये अपने आप साबित करके चले आएंगे। बड़ी बात, जिंदाबाद आदित्य, वाह 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 वाह। अभी एक कार्यक्रम हुआ है आज तक साहित्य का, आपको नई सूचना दे रहा हूं, आपने नहीं सुना होगा। आज तक साहित्य का कार्यक्रम है, उसमें उर्फी जावेद को बुलाया गया। हाँ। और उर्फी जावेद ने आकर ये कहा कि महिलाओं को संयम में रहना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं ईमानदारी से, और जिस कवि को बुला रहा हूं उसकी भूमिका में आपकी तालियां उठें। वाह। कि भारतीय संस्कृति को तोड़ती वारांगनाएं, सुना कल रात कहीं कूक के चली गई। ज्ञान किसको दें? इस देश में ज्ञान तो कोई लेता ही नहीं है। मैं तो पढ़ाता हूं सर बच्चों को। एक बच्चे से मैंने बड़ा सामान्य प्रश्न किया कि बेटा ये थोड़ा सा जो हलचल इधर से, क्या कोई बॉटल कुछ? अच्छा नहीं, कर लीजिए सर। अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आपको जो करना है कर लीजिए। जब कवि आएंगे तो थोड़ा सा मन में आ जाइएगा, क्योंकि पहले कवि इस मंच के वो हैं। आज जब मैं उनसे पहली बार मिला तो अकबर भाई ने मुझसे कहा कि आदित्य भाई, मुझे देख नहीं सकता हूं, मुझे दिखता नहीं है। मैंने एक बात उनसे ये कही कि जिसे कुछ नहीं दिखता है वो ईश्वर को देख सकता है। सूरदास जी जब गए थे सर पहली बार सांवरिया सेठ के दरबार में, तो लोगों ने कहा कि आए क्यों हो, क्या करोगे? बोले दर्शन करने। बोले कैसे करोगे, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। सूरदास जी ने एक पंक्ति कही कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, उसको तो दिखता है। बस ये कविता का माहौल थोड़ा सा आप बना लीजिए सर, क्योंकि ज्ञान बांटना बहुत मुश्किल काम है देश में। मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को, मैंने एक बच्चे को सामान्य प्रश्न कर दिया कि बेटा ये लड़की में कौन सी की मात्रा लगेगी? तो बच्चे ने कहा कि सर लड़की बताओ। अरे मैंने कहा सामान्य सी बात है, छोटी ई की मात्रा कि बड़ी ई की मात्रा? बोले नहीं सर लड़की बताओ। मैंने कहा कैसे? बोले देखो अगर लड़की छोटी हुई तो छोटी ई की लगा देंगे, अगर लड़की बड़ी हुई तो बड़ी ई की लगा देंगे। मैंने कहा बराबर हुई तो? बोले खुद लग जाऊंगा। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। अब आप, मुझे पता चल गया कि आप पकड़ में कैसे आएंगे, ये मैं समझ चुका हूँ धीरे धीरे। लेकिन आइए मैं पहले कवि की भूमिका बनाऊं, क्योंकि इस देश में संस्कृति के नाम पे अश्लीलता परोसने वाली ऐसी वारांगनाएं। आइए सर, उर्फी जावेद कह रही है कि मर्यादा में रहना चाहिए महिलाओं को। मैं राजस्थान से आया हूं। भारतीय संस्कृति को तोड़ती वारांगनाएं, सुना कल रात कहीं कूक के चली गई।
और सुर नहीं साज नहीं, नयनों में लाज नहीं, पश्चिमी रिवाज हाय हुक के चली गई। तो नारियां तो वो थी जिन्होंने की बचाई आन, वेदियों पे निज प्राण फूंक के चली गई। नारियां तो वो थी जिन्होंने की बचाई आन, वेदियों पे निज प्राण फूंक के चली गई। और जौहर की आग में जो कूदी पद्मावतियां, खिलजियों के ताजों पर थूक के। तो जरा एक बार थोड़ा सा मन बनाइए, मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं जिनका नाम अकबर ताज है, जो खंडवा से हमारे बीच आए हैं। वो क्या सुनाएंगे, कैसा सुनाएंगे, ये मैं आप पे सौंपता हूं। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए अकबर ताज। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं मेरे भाई जैन साहब। सर ने पहले ही बता दिया है कि मैं आपके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख नहीं सकता हूं। आपकी जो तालियां हैं, आपकी जो दाद है, बस वही मेरी आंखों में रोशनी का काम करती है। पूरा सदन एक मर्तबा ताली बजा के मुझे आदेशित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय साहब की अनुमति चाहता हूं। देश के बड़े कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब की मोहब्बतें चाहता हूं, उनकी इजाज़त चाहता हूं और बगैर किसी भूमिका के अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। यहां से अपनी बात देना चाहता हूं। साहब देखें जी भाई, स्वागत है। कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत है। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। बहुत अच्छे, सलाम करता हूं दिव्यापुर, प्रणाम करता हूं। सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। खोलना हाथ आखिरी पंक्ति पे। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना दे। नमन करता हूँ दिव्यापुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। नमन करता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। मैं देश के ताल्लुक से 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम ये प्रोग्राम रखा गया है। देश के ताल्लुक से 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। हमें देश से कैसी मोहब्बत है बताना चाहता हूं। देखें कि इसे मैं दिल समझता हूं, इसे धड़कन समझता हूं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विधायक दीदी से भी खास तवज्जो, खास ध्यान चाहूंगा पंक्तियों पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसे मैं दिल समझता हूं, इसे धड़कन समझता हूं। ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूं। बहुत अच्छे। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूं। वो मेरा भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरा बाप क्यों ना हो,
उसे दुश्मन समझता हूँ। और साहब कई लोग मुझसे कहते हैं अकबर ताज आप इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता है आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, उन्हें कहना चाहता हूं कि एक अंधा कवि, एक नेत्रहीन कवि अपने वतन के लिए यह क्या कर सकता है। साहब आपकी मोहब्बतें चाहूंगा साहब, देखें कि बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। क्या कर सकता है अंधा कवि, सुन के बताना। बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। क्या बात है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। भारत माता की वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। नमन करता हूं साहब, आपने कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दिया है। एक बहुत मेरे सामने बहुत धार्मिक लोग बैठे हुए हैं, बहुत पवित्र लोग बैठे हुए हैं। एक 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, सोच देखिएगा एक अकबर ताज की। देखें कि हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। अजय इंजाम सर पंक्तियां सुनिएगा। हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। और किसी को आज ऐ भगवन किसी को कल पिला देना। मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर। और जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, नमन करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूरा सदन एक मर्तबा ताली। क्या बात। पिछले दिनों जब मुझे रामभद्र आचार्य जी ने अयोध्या बुलवाया उनके जन्मदिन के ऊपर, और मुझसे कहा कि अकबर ताज आप राम जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी, राम जी जो धरा पर जब आए तो कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं आए थे, वो पूरी मानव जाति का भला करने के लिए आए थे राम जी। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, सुन के बताना। यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई लोग भी बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हुए हैं। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, देखें कि बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं। और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वसू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से। अरे तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले। क्या सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। किसी का राम बिन हरगिज गुजारा हो नहीं सकता। और धरा पर राम के जैसा दोबारा हो नहीं सकता। अच्छा है, क्या बात है यार, क्या सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर ताज सारे राम जी के भक्त कहते हैं।
नहीं है राम का जो वो हमारा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। पंक्तियां फिर निवेदित करना चाहता हूं साहब। क्या कहते? बिल्कुल हमारे सर बहुत हार पहनाए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी सर। बहुत बढ़िया सर ये गलती हार पहनने की 20 साल पहले कर ली थी मैंने, उसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं। लेकिन ये हार जो है ये हार के हार नहीं है, ये जीत का हार पहनाया गया है मुझे। एक मर्तबा पूरा सदन मुझे ताली बजा के आदेशित करे, कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा पंक्तियों देखें। हाथ भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं, और जिसमें मेरे पसीने की खुशबू न हो, वो निवाला कभी मैंने खाया नहीं। बहुत शुक्रिया। जिसमें मेरे की खुशबू ना हो, पसीने की खुशबू ना हो, वो निवाला कभी मैंने खाया नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, लेकिन ये पंक्तियां सुन के बताना, पूरे सदन की तवज्जो चाहूंगा। देखें कि आंख वालों आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। क्या बात है दिव्यापुर, क्या बात है। बहुत विधायक दीदी सुनिएगा, पंक्तियां सुनना। क्या कह रहे भाई? आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। बहुत शुक्रिया। सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। बहुत आपने अच्छा माहौल दिया है साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो दो चार मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त कम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया। अंधेरा हूं वो मुझको फिर भी उजियारा समझती है। एकदम नया मुक्तक दे रहा हूं। एक ही औरत ऐसी हो सकती साहब जो अंधेरे को भी उजियारा समझ ले। देखें जी। अंधेरा हूं वो मुझको फिर भी उजियारा समझती है, और बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा समझती है। मेरी आंखों से ओझल है सितारों की चमक, लेकिन मेरी आंखों से ओझल है सितारों की चमक, लेकिन
मेरी माँ फिर भी मुझको आंख का तारा समझती है। भाई क्या कह रहे हैं अकबर भाई, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, सलाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी सर, एक मुक्तक के बाद एक पहले और सुन लीजिए। देखें दीदी सुना के हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी, हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी, मुझे वो ठोकरें खाने से गिरने से बचाएगी। मेरे बेटे भी अच्छे हैं मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। क्या कह रहे हैं? बस एक मुक्तक गाय माता के सम्मान में रखना चाहता हूं, उसके बाद वो वीडियो कॉल वाला आपको सुनाऊंगा। अगर आप गाय माता के सम्मान में सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा मुझे ताली बजा के आदेशित करें। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया साहब।